ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 12। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्ष पूर्वक भगवान के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान प्राणायाम त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। ये अपनी 2 सखियों के साथ सदा आपकी ही सेवा में रहे। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या की सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। भगवान ने उस मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटा झूठधारी चंद्र कला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप में ही लग गए। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वे उस समय संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा, देव देव महादेव करुणाशंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन के लिए आऊंगा, आदेश दीजिए। यह बात सुनकर महेश्वर ने आंखें खोली और बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर नित्य ही मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। हिमवान मस्तक झुकाकर भगवान शिव से बोले, प्रभु, यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा योग्य नहीं है? यह सुनकर शंभु हंसने लगे और हिमालय से बोले, शैलराज, तुम्हारी यह कुमारी सुंदर चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। गिरिराज, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूं। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही वासना उत्पन्न हो जाती है, उसे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत सी बातें कहकर भगवान महेश्वर चुप हो गए। शंभु का यह निरामय निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित और व्याकुल हो गए। तपस्वी शिव की बात सुनकर गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके बोली, जय हो।